क्या ये जनसंख्या अभी से बढ़नी शुरू हुई है, पहले नहीं बढ़ती थी? मैम देखिए, मैं एक शॉर्ट कट में बात कह रहा हूँ। मैं मोदी का फेवरेट हूँ। मैं उसके आप उनके फेवरेट है या वो आपके फेवरेट है? वो मेरे फेवरेट है और मैं भी उनका फेवरेट हूँ। शायद वो देखेंगे तो मैं इसीलिए मैं आपसे पूछा जा रही थी, पर वो कोई बात नहीं है। तो मैं अब एक बात बताओ मैम, नेता तो होते ही ऐसे दोनों जो है। माने कि नहीं माने? भैया पेट्रोल के अच्छे दिन आ गए? किसके अच्छे दिन आए? किसी के नहीं आए। कोरोना वक्त में किसके अच्छे दिन आएंगे? वो तो मोदी जी हैं जो संभाल लिए देश को। तो फिर पेट्रोल क्यों नहीं संभाल पा रहे? अब क्यों नहीं संभाल पा रहे? ये तो हर चीज़ में महंगाई है। पूरा विश्व में जब महंगाई हो रहा है तो इंडिया में हो रहा है तो कौन सा बड़ी बात है? इंडिया तो उपजा नहीं रहा पेट्रोल और डीजल, बाहर कंट्री से आता है। जहाँ से बाहर कंट्री का चीज़ आएगा तो वो जहाँ जैसे कैलकुलेशन किया जाएगा वैसे ही होगा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो साग सब्जी कितनी सस्ती है, चावल कितनी सस्ती है, जो हमारे देश में उपजता है। पेट्रोल तो हमारे देश में नहीं उपजता है मैडम। हाँ तो यही है। अच्छे दिन सब कुछ तो बहुत सस्ता है ना यहाँ पे सब कुछ। बिल्कुल मैम। अब पेट्रोल डीजल तो हमारी कंट्री को तो है नहीं मैम। नहीं तो महंगाई पहले बहुत थी और अब नहीं है। महंगाई तो देखो, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा हाँ तो जी। इसमें मतलब सरकार का कोई दोष नहीं है। मोदी जी तो ला रहे हैं जो 1 से 2 तो उनका सब विरोध कर रहे हैं। 1 से 2 क्या ला रहे हैं? मतलब जो एक छोटी परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। अच्छा। अगर हमारा एक बेटा है, हमारे घर में हमारा एक ही बेटा है, तो मैं नमक जो भी लेबर क्लास का काम करता हूँ या जो भी करता हूँ उसके बारे में ही सोचूंगा। उसको पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा आदमी बनाना चाहूँगा। और जिसके 4-5 हैं तो वो क्या करेंगे बताओ? आपके घर में अगर ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसमें क्या सरकार का दोष या फिर उनका क्रेडिट होना चाहिए? सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। किस चीज़ कैसे लेंगे एक्शन? एक्शन लेंगे क्या मतलब? किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाएगा अगर ज़्यादा, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रशासन उसको देखेंगे ना। क्या देखेंगे? क्या बताइए ना। अरे बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली आपने, बताइए ना क्या देखेंगे? देखिए, जहाँ महंगाई इस देश में महंगाई इसलिए बढ़ रहा है कि जनसंख्या जहाँ बढ़ेगा महंगाई होगा ही होगा। ठीक है। अमेरिका, रूस, पहले नहीं बढ़ रही थी, अभी बढ़नी शुरू हुई। रूस, लंदन, ये सब मिला के ना 5 देश मिला के एक भारत की जनसंख्या है उतना। पर एक बात बताइए, कोरोना को रोक लिए। अच्छा तो अब मेरे को एक बात बताइए, मुझे कि क्या ये जनसंख्या अभी से बढ़नी शुरू हुई है, पहले नहीं बढ़ती थी? मैम देखिए, मैं एक शॉर्ट कट में बात कह रहा हूँ। मैं मोदी का फेवरेट हूँ। मैं उसके आप उनके फेवरेट है या वो आपके फेवरेट है? वो मेरे फेवरेट है और मैं भी उनका फेवरेट हूँ। शायद वो देखेंगे तो। मैं इसीलिए मैं आपसे पूछा जा रही थी, पर वो कोई बात नहीं है। तो मैं खिलाफ बोली कर रही हूँ भैया। मैं तो आपसे आपके फेवरेट लीडर के बारे में ही सवाल पूछ रही हूँ। आपको एक चीज पता होगा, मनमोहन जी के राज में 85 रुपये पेट्रोल 86 रुपये लीटर गया था। ठीक है। क्यों गया था? आज से 10 साल पहले की बात बता। 85 रुपए तब गया था, आज तो 100 चला गया। मेरी बात सुनो, 12 साल पहले और 100 को डिवाइड करो और 85 रुपया को डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा 12 साल पहले। भैया तब आपको पता है कच्चे तेल की कीमत क्या थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? तब 110 थी। अरे मैम एक बात बताओ, अगर मोदी बताइए सर, ठीक ही नहीं थी? थी वही तो कह रहा हूँ। तो वही तो क्या कह रहे हो बताइए? तो करेंगे ना। अभी ये गणित जानते हैं ना कि कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। ठीक है मैम, आपने एक इधर ही मैम थोड़ा आपने मोदी जी के बारे में, चलिए मोदी नहीं पेट्रोल के बारे में ऐसे बात बोल दी है। ठीक है। ठीक है, तो आपके हिसाब से महंगाई बहुत अच्छी है और अच्छे दिन आ गए हैं? नहीं, महंगाई जो पेट्रोल का हो रहा है उसे कम होना चाहिए, लेकिन वो भी क्या करेगा? सरकार क्या करेगा ये बताओ? अच्छा, तो सरकार फिर पहले क्या करती सरकार? तब क्यों ये लोग फिर कोस रहे थे पिछली सरकार? किस पिछले सरकार को कोस रहे? मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं
तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? अब एक बात बताओ मैम, नेता तो होते ही ऐसे दोनों जो है माने कि नहीं माने? वो उनके खिलाफ बोलेंगे, इनके खिलाफ। मतलब अब लेकिन सबसे जितने भी सरकार आए मैम, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद सबसे बेटर सरकार मोदी जी का है। अच्छा, बस आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, लेकिन अभी तक बता नहीं पाया मुझे कारण। आप भी समझ गए होंगे। चलिए भैया, कह रहे हैं सबसे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे अच्छी सरकार ये आई है, बीच वाले तो सब महंगाई बढ़ाते चले गए। ठीक कह रहे हैं, अच्छे दिन हैं इनके, देखो क्या होता है, देखते जाओ। देखते जाए, देख ही रहे फिर। चलिए, सिलेंडर भी हो गया महंगा। हाँ, सिलेंडर भी होगा। और क्या क्या महंगा हो गया? देखो मैम, अभी तो कुछ नहीं कह सकते ना, हम तो छोटे लोग हैं।